मैं सुहेल मिश्रा क्लास 10 को विषय हिंदी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को चौथे पद में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद हुआ वह मैं पढ़ा रहा हूँ। लक्ष्मण के कड़ी बात को सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं। यहीं पर विश्वामित्र मुनि से परशुराम कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बाल को, कुटिल काल रस निज कुल घाल को, भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबोध वसंको। इस पंक्ति में परशुराम क्रोधित होकर विश्वामित्र मुनि से बोलते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह उदंड और निडर बालक, दंड बालक कुटिल और कड़वी बोलता है। यह काल का घातक बन रहा है, अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबोध वसंको, सूर्य वंश का पूर्ण चंद्रमा का कलंक है और मूर्ख निडर और उदंड है। काल कवलो होई छनि माही, कहो पुकारी खोरे मोहि नाही, तुम हटकौ जो चाहु बारा, कही प्रतापो बलु रोषु हमारा। हे विश्वामित्र, यदि इस उदंड बालक को रक्षा चाहते हो तो ताप, हमारा ताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। नहीं तो मैं सबको पुकार कर कहता हूं, ये बालक काल का घास बन जाएगा, इसे तुम बचाना चाहते हो, हमारा ताप बल बताकर इसे मना करो। लखन कहो मुनि सुदसु तुम्हारा, तुम्हारी अक्षत को बरन पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भाते बहुबरनी। परशुराम के बात सुनकर लक्ष्मण जी गंभीर वाणी में हंसते हुए उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आप यश आपके रहते दूसरे कौन वर्णन कर सकता है? अपने मुंह से अपने को, अपने करनी को बार बार वर्णन करते हैं, फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह डालिए, आप दूसरा दुख मत सहिए। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनीर सिरो के दूसरा दुख सहु, देर गते तुम धेर अछोभा, कार्य जितना पावहु शोभा। यदि आपका संतोष नहीं हो तो कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर दूसरा दुख मत सहिए। वीर व्रते तुम धीर क्षोभा, कार्य जितना पावहु शोभा। वृद्ध प्रति लोग धैर्यवान होते हैं और ज्ञानी होकर दूसरों को निंदित करते हुए सुशोभित नहीं होते। समर सूर्य समर करनी करहे, कही न जना वहीं आपो, विद्यमान रन पाई रिपु,
कायर कथहि प्रतापु। हे मुनिवर, जो वीर होते हैं वो वीरतापूर्ण कार्य करके दिखलाते हैं, अपने मुख से बखानते नहीं, शत्रुओं के सामने उपस्थित होकर कायर ही अपने आप को प्रताप और बल मानकर डिग मारा करते हैं। ये आपको शोभा नहीं पाते। तो लक्ष्मण ने व्यंग वाणी से परशुराम को उत्तर दिया। यह सुनकर परशुराम क्रोध से और उत्तेजित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेते हैं। तो यह चौथा पद यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।